बेलना पड़ेगा, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसे ओवन में बेक करेंगे। पिज़्ज़ा बनाने का इतना आसान और मज़े का तरीका कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 15 मिनट में अब बनेगा पिज़्ज़ा, जो कि इतना आसान और टेस्टी होगा कि इसका कलर, टेक्सचर और जायका एकदम मार्केट जैसा। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पिज़्ज़ा की फिलिंग को तैयार करेंगे, जो कि मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का फिलिंग। एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और ऑयल में शामिल करूंगी मोटा कुटा हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रही। लहसुन डाला है कूट कर, आप लोग चाहें तो बारीक सा चॉप करके भी डाल सकते हैं। चलें जी, लहसुन को फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब देखें, जैसे ही लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम। इसे मैंने बॉयल किया है हल्का सा नमक डालकर। बॉयल करने के बाद मैंने इसे मोटा मोटा श्रेड किया है। चलें जी, चिकन डालेंगे और इसे अब हमने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन के साथ। इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी चिकन में से। और चिकन को इतना फ्राई करें कि यह हल्का सा गोल्डन और क्रिस्पी होने लगे। जैसे ही चिकन भुन गया, आप लोग देख रहे हैं हल्का हल्का सा ये गोल्डन होने लगा है। मैं डालने लगी हूँ टिक्का मसाला। किसी भी अच्छी सी कंपनी का ले लें, मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून डाल दिया है। टिक्का मसाला के साथ ही मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही। अच्छे से फेंट कर डाल दें। अब दही डालने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को ड्राई करना है। मुसलसल आप लोग स्पैचुला से मिक्स करते रहें ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। दही का पानी जैसे ही ड्राई होगा और अच्छे से चिकन भुन जाएगा, फ्लेम को ऑफ कर दें। पिज़्ज़ा की फिलिंग एकदम तैयार है। चलें जी, चिकन के अलावा मैं कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करूँगी। शिमला मिर्च, टमाटर, इसके अलावा ऑलिव्स, और मैंने लिए हैं प्याज। तो ये आधा आधा कप के बराबर हैं, जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। इसके अलावा पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होगी पिज़्ज़ा चीज़। तो पिज़्ज़ा चीज़ के बारे में अक्सर आप लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ लेने का ये फ़ायदा है कि आपको इससे टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ में मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को इक्वल क्वांटिटी में कंबाइन किया जाता है, तो ये आसानी रह जाती है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब देखें, फ्रीज़र से मैंने इसे 10 मिनट पहले निकाला है, और ग्रेटर की मदद से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। और जो बाकी की चीज़ बच गई है, दोबारा से इसे अच्छे तरीके से रैप करें, पैक करें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। फिर जब आपका दिल चाहे निकालें 10 मिनट पहले और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तो आप लोगों के अक्सर कमेंट आ रहे थे कि पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। चलें जी, अब आ जाते हैं पिज़्ज़ा बेस की तरफ। तो पिज़्ज़ा की बेस बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शवरमा ब्रेड का। ये हर जगह से आपको इजीली मिल जाएगी, और एक पैक में आपको 4 ब्रेड मिलेंगी, और इसमें 2 साइजेज आते हैं। मैंने बड़ा साइज़ लिया है, आप इससे छोटे वाला साइज़ भी ले सकते हैं अगर आपको बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना हो तो। चलें जी, अब एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। 1 टीस्पून ही मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। फ्राइंग पैन में रखेंगे शवरमा ब्रेड, और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं केचप। सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैंने आपके घंटों का काम मिनटों में आसान कर दिया है। पिज़्ज़ा बनाना अब कोई भी मुश्किल काम नहीं रहा। देखें, केचप को अच्छे से फैला लें तो इस पर लगाएंगे चिकन जितना आप पसंद करते हैं, और इसके ऊपर डालेंगे चीज़ जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो देखें, चीज़ को अच्छे तरीके से फैला लेने के बाद आ जाती है सब्जियों की बारी। तो इन वेजिटेबल्स में से अगर आप लोगों को कोई नहीं पसंद, या आपके बच्चे शौक से नहीं खाते, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं। हमारा पिज़्ज़ा हमारी मर्ज़ी ही चलेगी। चलें जी, सब्जियों को अरेंज कर देने के बाद हल्की सी इस पर दोबारा से चीज़ डालूंगी, ताकि सब्जियां अपनी जगह पर फिट रहें। अब ले लिया है मैंने एक रोटियां पकाने वाला तवा, और इसको ऊपर मैं रख दूंगी ये पिज़्ज़ा वाला फ्राइंग पैन, ताकि शवरमा ब्रेड को डायरेक्ट हीट ना मिले और ये नीचे से ना जले। बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दें, और तकरीबन 10 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक होने दें, ताकि अच्छे तरीके से चीज़ मेल्ट हो जाए और इसके किनारे हल्के से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। लें जी, 10 मिनट के बाद एकदम मार्केट स्टाइल बेहतरीन सा और टेस्टी पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। बच्चों का लंच बॉक्स हो, या टी टाइम पार्टी हो, या फिर आपको पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, मैं इसको काट कर भी आपको दिखाती हूँ। एकदम टेस्टी, परफेक्ट और ज़बरदस्त किस्म का हमारा पिज़्ज़ा मिनटों में तैयार हो गया। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें, नीचे वाली साइड हल्की सी गोल्डन और क्रिस्पी हुई है। पिज़्ज़ा एकदम टेस्टी और लाजवाब है। तो आपने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।